माल्टा के बारे में जानकारी पाकर पहुंची मेलबर्न शहर से मिसेज कारमेन, जहां नगर पंचायत परिसर पर अधिशासी अधिकारी सहित चेयरमैन सैयद आबिद हसन ने उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान वह कस्बा की सफाई व्यवस्था देख प्रफुल्लित नजर आई तथा बारीकियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने नगर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में छोटे छोटे कस्बों में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सफाई व्यवस्था होती है। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर, कई धार्मिक स्थलों के भ्रमण के बारे में भी चर्चा की। जहां वो पहुंची थी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान ब्यूटीफुल। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज माल्टा द्वीप के हैं और चेयरमैन सैयद आबिद हसन की बहन बुशरा हसन ने बताया था कि उनके पूर्वज माल्टा द्वीप में शहीद हुए थे, जिसके बारे में उन्होंने कस्बे के माल्टा द्वीप और माल्टा से जुड़ी हुई जानकारियां एकत्र करने के साथ साथ बारीकियों को जानने और पहचानने परखने के लिए पहुंची हुई हैं, जहां वो 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। इस दौरान मिसेज कारमेन ने कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति बहुत ही पसंद है तथा भारत के लोग बहुत ही चाहने वाले लोग हैं तथा इस दौरान उन्होंने बताया कि वह एक लेख लिख रही हैं भारत की स्वतंत्रता व माल्टा के रिश्ते को जाहिर करेंगी। उन्होंने कहा उनका काफ़ी समय अभी हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों पे रहेगा तथा भारत के स्वतंत्रता सेनानी व माल्टा से जुड़े हुए और हमारा जो हानिकारक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस दौरान आप देख सकते हैं नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था की जो व्यवस्था होती है, किस तरीके से कूड़ा एकत्र कर उसे MRF सेंटर में पहुंचाया जाता है, जिसके बारे में अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार बता रहे हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष आबिद हसन से उन्होंने नगर की सफाई व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था देखकर वह काफ़ी प्रफुल्लित नजर आई। उनके चेहरे में कस्बे में मिला प्यार व इसने उनके चेहरे पर झलक रहा था। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष सैयद आबिद हसन व अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार से बात की तथा मीडिया से मुलाकात कर मीडिया को भी धन्यवाद दिया। बार बार उनके मुंह से बरबस हिंदुस्तान गुड, हिंदुस्तान ब्यूटीफुल की बात निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें हिंदुस्तान बहुत पसंद आया और हिंदुस्तान की धार्मिक व स्वतंत्रता इन्हें देखकर प्रफुल्लित नजर आई। आप देख सकते हैं अधिशासी अधिकारी से बात करती हुई मिसेज कारमेन इस 72 साल की उम्र में वो जहानाबाद पहुंची और जहानाबाद की बारीकियों को समझ रहे। 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। मीडिया से मिलती हुई मिसेज कारमेन। I was invited in Koranadaban by your daughter? My sister. So your sister, sorry, your sister. Your sister. Yeah. And I'm glad I came here. I'm glad I came to experience what you are doing for the people. And this rubbish collection is my passion. Because Clean India has always been, for 20 years I've been here. India needs to clean it. Yeah? We need to pick up all this rubbish. So you're doing a great job. So inspired you about India. What did my sister tell you about what is your purpose? What were your purposes about India?
initially, or this trip? This On this tour. How you decided to come to India and to see Malta? How you can tell. After I met your sister, I was intrigued. I didn't even know that there were freedom fighters who were taken away from their homeland and their family and taken by the British and being incarcerated in my country. I have never come across that in the history when I was studying, and I was actually sad to even hear that. Yeah. So I became very interested. I googled, I researched, I even sent information to your sister, yeah, because I found it on the Times of Malta. And from then on, I kept on asking myself, where is this place? यहाँ की संस्कृत सभ्यता थोड़ा सा Because how is the culture about India? How is then when you came to Lucknow? How you जहानाबाद this is your first trip to UP. It's the first trip to UP. Yeah. So tell me about your good memories about UP. Hospitality, as always, Thank you. it's overboard. Thank you. You open your homes to people like me. Right? People are very friendly, yeah, and they're very accommodating as well. And of course, the food is nice. Food is. All sweets. Do you like Jahanabad gulab jamun? I love it. She loves. How you look our Indian culture and our Indian society? How this is your I suppose this is your 7th or 8th visit To India. But first in UP. So how you overall assess our Indian culture? How you like our culture? As I said before, Indian culture is accommodation. It's also welcoming. Of course, there is. I like the saris. I love the color. I love the color and the smell. I love the color and the smell of the cities. I enjoy going to markets. Yeah, I enjoy interacting with people. How you enjoyed your dresses, Indian dresses? How you enjoyed? The Indian dress. I do wear saris. I have worn Saris. saris. Yeah. Okay. As a matter of fact, I bought a suit. I think it's called a suit. Indian suit. For a wedding. For a wedding. Okay. For a wedding in Agra. Yeah. So it's always fun. इन्होंने आगरा की एक वेडिंग भी ज्वाइन करी जिसपे इन्होंने इंडियन साड़ी पहनी और इंडियन सूट पहना जो इनको बहुत अच्छा लगा और जब से ये इंडिया में आई है इंडिया का कल्चर एंजॉय कर रही हैं. थैंक यू. और यहाँ ये ट्रिप इनकी है 8वीं ट्रिप है हिंदुस्तान में. वो उत्तर प्रदेश में जो ये ट्रिप इन्होंने की तो सबसे पहले इन्होंने राम मंदिर का दर्शन किया और ये दूसरा ट्रिप आई है जो स्वतंत्रता सेनानी नुसरत हुसैन के. परिचय देते हुए इनका नाम है कैरल. ये ऑस्ट्रेलिया से आई हैं. इनके जो पूर्वज हैं वो माल्टा में रहते हैं क्योंकि इनको माल्टा से बहुत लगाव था और इन्होंने मेरी बहन से जो बुशरा हसन है उनसे मुलाकात करी ऑस्ट्रेलिया में और उनसे काफ़ी प्रेरित होकर के इन्होंने जब माल्टा के बारे में सुना कि इनका भी किसी तरीके से कनेक्शन हमारे माल्टा पे है तो माल्टा की जो शहीद नुसरत हुसैन थे उनके बारे में जानकारी मेरी बहन ने इनको दी. तो उसके बारे में इन्होंने गूगल किया जैसा कि अभी इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इन्होंने गूगल किया बहुत सारी जानकारी हासिल करी और ये एक लेख स्वतंत्रता सेनानी नुसरत हुसैन साहब के लिए लिख रही हैं. तो उस लेख को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने जितना नॉलेज जितना डॉक्यूमेंट इनको इंटरनेट से मिला उन्होंने ले लिया और ये जो इनकी 8वीं ट्रिप है उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले ये लखनऊ आई और फिर राम मंदिर गई. राम मंदिर का दर्शन करके जब ये वापस आई तो इनका एक ही मोटिव था कि ये 2 दिन के लिए जहानाबाद आएंगी और आ करके वीर स्वतंत्रता सेनानी नुसरत हुसैन साहब का घर और उनके याद में बना हुआ कॉलेज को ये देखेंगी. इसी बीच में इन्होंने मुझसे जब ये आई तो हमारी गेस्ट हैं हमारे जहानाबाद की इन्होंने कहा कि हमें आपका म्यूनिसिपल ऑफिस देखना है. तो हमने अपने ईओ से बात की ईओ पंकज साहब से कि मैं एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं जो जहानाबाद में घूमने के लिए आई हुई हैं 2 दिन के लिए और वो म्यूनिसिपल ऑफिस आना चाहती हैं तो अगर आप परमिट करें तो ले आएँ. तो सर थे ऑफिस में तो सर ने कहा बिल्कुल आप ले आइए उनको. तो हम इसलिए इनको यहाँ ले करके आए हैं और फिर इन्होंने अपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो कूड़ा है उसको मैनेजमेंट करने के लिए वो 5 बॉक्सेस बनाते हैं. आप यहाँ क्या कर रहे हैं तो हमने
माननीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर जो हमारी योजनाएं चल रही हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत जो 3 डस्टबिन की योजना चल रही है उसके बारे में हमारे ईओ साहब ने बताया। अब मैं चाहता हूं कुछ ईओ साहब बताएं नगर पंचायत के बारे में और मैम को क्या कैसा यहाँ पर। अध्यक्ष श्री आबिद हसन जी की अतिथि श्री कॉर्मिन जी आज ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पधारी हैं। कार्मिन जी, मैं महोदया का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अतिथि के रूप में इन्होंने यहाँ पर हो रहे जो कूड़ा निस्तारण जो हो रहा है और जो सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य हो रहा है इसको भी जाना और अपने ऑस्ट्रेलिया के अनुभव शेयर किए। ऑस्ट्रेलिया में बताया मैम ने कि वहाँ पर 5 तरीके के डिब्बे होते हैं और उन 5 तरीके के डिब्बों में अलग अलग कूड़े डालने का वहाँ प्रथा है।